नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम बेसिक पढ़ चुके हैं मिश्रण का और बेसिक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए समझते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया था एक बेसिक करने का तरीका, तो बेसिक से हम सोल्व कर सकते हैं, वो आप करना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ट्रिक। तो ट्रिक देखना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है वही हम लिखेंगे। यहाँ पर ए और बी का अनुपात क्या दिया है, ए और बी दो। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ए एक बर्तन है और बी एक बर्तन है, ठीक है। ए में अनुपात कितना है, ए में जो दूध रखा है, दूध का अनुपात, दूध रखा है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3, ठीक है। मतलब यहाँ पर मिल्क लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर वाटर लिख सकता हूँ। बर्तन ए में मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है कितना, 5:3। बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध तथा पानी का अनुपात बराबर हो। बराबर होने का मतलब, मान लीजिए मैं यहाँ पर बराबर कर सकता हूँ कि यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अनुपात 1:1, ठीक है। बराबर होने का मतलब तो यही हो सकता है, बराबर हो। मतलब यहाँ पर 2:2 भी लिख सकते हैं, 3:3 भी लिख सकते हैं। तो कट पिट के हाथ में क्या रहेगा, मान लो यहाँ पर 5:5 भी लिख दिया, 6:6 भी लिख दिया, 7:7। बराबर का मतलब तो यही हुआ, अनुपात हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, इनको एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट में होते हैं। 1/1, 5/5, तो 5 से 5 काटेंगे, 1/1। तो इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लंबी होगी, इसलिए हमने 1:1 लिख लिया बराबर होने का मतलब। अब इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, वो हम किसी एक चीज को आधार मान लेंगे। मान लीजिए या तो दूध ले लीजिए पूरा का पूरा, या तो दूध ले लीजिए, मतलब या तो मिल्क उठा लीजिए, या फिर वाटर उठा लीजिए। मतलब एक चीज को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। एक चीज को क्या मानेंगे, हम आधार मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां से मान लिया मिल्क को आधार मानता हूं, मतलब दूध को आधार मानता हूं। तो कैसे करेंगे सोल्व, ट्रिक से सोल्व करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है सोल्व करने का। मैंने आपको निकालना बताया था कि किसी एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया है, तो हमें एक चीज निकालना, मतलब दूध या फिर पानी निकालना। तो कैसे निकालेंगे, दूध और पानी को 1 मान लेता हूं, ठीक है। मैंने बर्तन ए में लिया, मैंने मिल्क लिया बर्तन ए का, ठीक है। यहां से दूध को आधार माना मैंने, तो यहां पर क्या आया हमारे पास, दूध निकालेंगे तो 5:3 है, तो 5 दूध का दिया है, ठीक है। ऊपर क्या है, दूध निकालना है तो 5 लिखा हमने, और दूध और पानी दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 8। आई बात समझ में। अगर नहीं आई हो समझ में तो पिछला वीडियो देखे दोस्तों, आई बटन पे क्लिक करना, प्लेलिस्ट आपके साथ ओपन होकर आ जाएगी, उसको आप प्ले करके देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियो आप चला कर देखना। यहाँ पर फिर बी पर चलेंगे। ये तो हो गई एक ही बात, ठीक है। अब चलते हैं बी पर। बी पर चले हम तो यहां से भी दूध निकालेंगे क्योंकि दूध का अनुपात तो यही है, ठीक है। ये दूध निकाला हमने तो यहां से क्या आया, 2, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे, 2 और 3 कितना होता है, 5। अब यहां से दोस्तों सिर्फ मिल्क निकल कर आ गया, टोटल यहां पर मिल्क निकल कर हमारा आ गया। अब मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 1:1, मतलब बराबर हो जाए। तो यहां से भी दूध और पानी का अनुपात हम एक चीज निकाल सकते हैं। यहां से दूध निकाल लूं मैं तो 1 दूध है, ठीक है, और दोनों को जोड़ के जिसका डिवाइड दे देते हैं, ठीक। पिछली क्लास में हमने एक ट्रिक सीखी थी, क्या सीखी थी, ये हो गया मिश्रण, ये हो गया मिश्रण। मैंने आपको बताया भी था सबसे फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, मैंने आपको बताया था। ये हो गया मिश्रण, यहां से हो गया दूध, यहां से हो गया दूध, ठीक है। अब इनको क्रॉस में हम माइनस करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी वो तो अपने आप निकल कर आ जाएगी। इसको इधर माइनस करके इधर लिखेंगे, इसको इधर माइनस करके इधर लिखेंगे। मतलब यहां से 2/5 माइनस 1/2 अनुपात, यहां से निकला 5/8 माइनस 1/2।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूने 4 माइनस 5, 5 दूने 10 यहां से आ गया। यहां से क्या होगा 5 दूने 10 माइनस 8 अपॉन 8 दूने 16। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब नीचे नीचे वाली संख्या कट सकती है, ऊपर ऊपर वाली संख्या कट सकती है, तो यहां से हम लिखेंगे फर्दर इसको, तो यहां से 2 से काट दिए, 2 पंज 10, 2 8 16। ठीक, यहां से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 अनुपात, यहां से क्या आएगा 2/8। इसको फिर से काट सकता हूं या फिर नहीं काटे तो बाद में काट सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमने क्या करा यहां से 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 8, 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो यहां पर 10। अब यहां से फाइनल क्या निकल कर आया, 2 से काट दीजिए, 4/5। 4/5 के अनुपात में अगर हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते दूध और पानी को मिलाते हैं तो मिश्रण का अनुपात क्या हो जाता है 1/1, मतलब ये बराबर हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, कितनी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ट्रिक समझ में नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो टाइप से हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर आप फिर किसी भी बुक को उठाकर देखना, किसी भी बुक्स को उठाकर देखना, एग्जाम पेपर को उठाकर देखना, आपको इनसे अलग कहीं पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आइए सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण की मात्रा में दूध तथा पानी का अनुपात 7/3 है। दूध तथा पानी के इस अनुपात को 1/2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या करा था, जस्ता और एक और चीज थी उसको अलग अलग निकाला था, उसके बाद में हमने जस्ता मिलाया था, उसमें तांबा और जस्ता इसका अनुपात दिया था और तांबा मिलाकर हमने निकाला था। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है 30 लीटर का मिश्रण है, 30 लीटर का कोई सा एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, एंड वाटर है। अब हमसे क्या बोला है कि दूध तथा पानी के इस अनुपात में को 1/2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो 30 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, वही तरीका हमने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, मतलब 30 लीटर है, इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम दूध निकालेंगे। तो यहाँ पर दूध निकाल लीजिए, तो दूध निकाला, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है कि अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया, तो दूध ये होगा 7 और पानी होगा 3, तो दूध 7 है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, पानी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर दूध और पानी को दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो गया, यहाँ से काटेंगे इसको 3 हो गया, मतलब 21 क्या निकला, 21 लीटर क्या निकला हमारे पास, दूध निकला। और पानी क्या निकलेगा, यहाँ से पानी निकला दोस्तों 9 लीटर। कैसे निकाल लिया 9 लीटर इतनी आसानी, भैया 30 लीटर पूरा मिक्सचर था, उसमें 21 लीटर तो दूध है और 9 लीटर पानी है, बेईमान नहीं है ज्यादा भैया ये आदमी। ठीक है, अब करते कैसे दोस्तों, इसको अनुपातिक रूप में लिख लीजिए, बटे के रूप में लिख लीजिए, मतलब दूध बटा पानी। यहां से क्या लिख लिया मैंने, दूध बटा पानी। ठीक, ये चीज आपको गौर करनी, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से फिर अपना रेशियो जो है अनुपात वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करने के लिए 1/2 बनाने के लिए हमें इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी कौन सा है, नीचे का है, हमें नहीं मालूम हमने कितना पानी मिलाया, हमने यहाँ मान लिया x लीटर पानी हमने मिलाया। अब करना क्या है, कुछ नहीं, इक्वेशन बन गई, सीधे सीधे सोल्व कर दीजिए दोस्तों। 2 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 प्लस x एक तरफ रहने दीजिए, इसको बाउंड्री के इस पार लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 42 में से 9 गए तो 42 में से 32 और 33, 33 लीटर पानी अगर हमने मिलाया, 33 मतलब 33 लीटर पानी अगर मिलाया, तो इन दोनों का, दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन से हैं, इसको अगर ये बेसिक आपको सीख लिया आपने तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। यहां पर दिया है 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है
इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 60% हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सोल्व करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद ट्रिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक क्या है, हमें क्या दिया है 800 ग्राम चीनी, ये क्या है हमारे पास मिश्रण है, ठीक है मिश्रण है। आगे क्या बोल रहा है भाई साहब, वो बोल रहा है कि इसमें 40% चीनी है और मिलाना क्या है, चीनी मिलाना है, ठीक है। तो हमने चीनी निकाल ली यहाँ से, चलिए यहाँ से चीनी निकाल लेते हैं। 800 ग्राम चीनी, आपको मैंने प्रतिशत पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दूंगा, वो भी आपको बिल्कुल टिप्स पर रटवा दूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना। और यहाँ पर देखें, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। अब 40% चीनी है, इसमें से चीनी कैसे निकालेंगे, 800 ग्राम चीनी में 800 ग्राम मिश्रण में से 40% चीनी निकालेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं और प्रतिशत का 100, 1 पे 100%, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे 100 लगा देंगे, ठीक। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 8 चुकू 32 मतलब 320 ग्राम क्या निकली हमारे पास, यहाँ से चीनी निकल कर आ गई। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? क्लियर होती चल रही है तो लाइक करते चलना। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे देखते हैं, यहाँ पर अब आगे क्या बोला है, वो मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, 60% हो जाए। हमें नहीं पता हमने कितनी चीनी मिलाई। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, जिसको बोलते हैं प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार लिख देंगे, लिख दिया। ये बेसिकली इसलिए मैं ऐसा आपको लिख कर बता रहा हूं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर 800 ग्राम मिश्रण था, ठीक है। हमें नहीं पता आपने कितनी चीनी मिलाई, मिश्रण में ही तो 60% बढ़ना है चीनी का, तो हमने मान लिया कि 1 ग्राम हमने चीनी मिला दी, ठीक है। ये हो गया पूरा मिश्रण कंप्लीट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो 60 हमने लिखा, प्रतिशत का 100 हमने नीचे लगा दिया, प्रतिशत हटाई 100 नीचे लगा दिया। परसेंटेज आपको पढ़ाऊंगा तब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 40%, अच्छा हाँ, चीनी कितनी निकली थी, अब इसके बराबर होना है, ठीक है। 40% हो जाएगी, यहाँ से हमने 320 ग्राम चीनी निकाली थी, तो मिश्रण में अगर चीनी मिली है तो यहाँ पर भी तो चीनी मिलेगी ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया x। बात क्लियर हुई? नहीं हुई? एक बार और देख लीजिए। मिश्रण में 60% होने का दावा कर रहा है दोस्त, तो यहां पर हमने क्या करा कि मिश्रण में हमने x ग्राम चीनी मिलाई, तो इस पूरे मिश्रण में वो बोल रहा है कि 60% चीनी हो जाती है, ठीक है। तो चीनी के बराबर ही तो चीनी लिखेंगे, मतलब शक्कर के बराबर ही तो शक्कर लिखेंगे। तो शक्कर कितनी थी हमारे पास, हमने निकाली थी 40% पहले मिश्रण में, ठीक है। तो 40% शक्कर कितनी थी, 320 ग्राम, ठीक। यहाँ पर मिश्रण में मिली है चीनी, तो अगर अलग निकालेंगे तो अलग में भी तो चीनी ही मिलेगी ना, तो x ग्राम चीनी, मतलब ये जो माना है हमने क्या, x ग्राम चीनी मिलाई गई, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे तो x 0 से 1 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5, ठीक। इस 5 का मल्टीप्लाई मैं वहां पर करूंगा, बाउंड्री पार करूंगा तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा। इस 3 का मैं अंदर कर दूं तो 8 तिहाई होता है 2400 प्लस 3x। क्लियर हुई बात? 5 का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 0, 5 दून 10 की 0, 5 ते 15 और 1 1600, ठीक, प्लस और 5x इधर हो जाएगा, ठीक। अब जात जात भाई, मतलब x वाले एक तरफ ले जाएंगे, बिना x वाले एक तरफ ले जाएंगे, मतलब बाउंड्री के इस पार ले जाएंगे। 3x को मैं उधर लेके गया या फिर 5 को लेके आया, कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा। 2400 में से 1600 माइनस करेंगे, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू। अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंच जाएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा, 400 ग्राम। अब ये दोस्तों जो 400 ग्राम आया है ना, ये माना क्या था हमने, x ग्राम चीनी मिलाई, मतलब यहाँ पर 400 ग्राम चीनी मिलाने के बाद चीनी का प्रतिशत मिश्रण में कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। दोस्तों ये तो था बेसिक, अगर आपको बेसिक अच्छे से याद है तो आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक देखेंगे दोस्तों कितनी भयानक है इसकी, आपको डर लगेगा लेकिन थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। इसमें कितने फॉर्मूले याद रखे जाएं, कितने कुछ याद रखे जाएं, तो इसलिए फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फॉर्मूलों को ही आजकल ट्रिक बोला जा रहा है, ठीक है। अब ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, चलिए ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत
कितना मिश्रण में कितनी चीनी मिलाई जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मिश्रण। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं मिश्रण। मल्टीप्लाई करते हैं किसका, परसेंटेज, प्रतिशत, डिफरेंस, मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक, मतलब अंतर, परसेंटेज प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत अंतर, हिंदी में भी लिख दीजिए प्रतिशत का अंतर। अब प्रतिशत का अंतर मतलब क्या, क्या समझे प्रतिशत का अंतर मतलब, ये जो प्रतिशत दिया है चीनी का यहाँ पर और ये जो प्रतिशत दिया है चीनी का यहाँ पर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। लगाएंगे बटा नीचे, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100 माइनस परिवर्तित परसेंटेज, परिवर्तित प्रतिशत। परिवर्तित प्रतिशत मतलब 40 से परिवर्तित होकर क्या हुआ, 60 हुआ, मतलब यहां पर वो लिखाया जाएगा। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, अप्लाई करके देखते हैं फॉर्मूला सही है या गलत है, क्योंकि हमने बेसिक से देखा था तो बेसिक से 400 ग्राम आया था, अब यहाँ भी 400 ग्राम आना चाहिए, तब जाके हमारा फॉर्मूला या फिर ट्रिक सही होगी। मिश्रण कितना दिया है, 800 ग्राम, लिख दिया मैंने 800 ग्राम, गुना डिफरेंस कितना आएगा, 60 में से 60 माइनस 40, ये कहाँ से लाया, ये यहाँ से लाया, 40% और 60% को माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, बटा 100 माइनस 60% परिवर्तित प्रतिशत है, तो परिवर्तित क्या हुआ था, 40 से 60 हुआ था, मतलब यहाँ पर 60। इतनी बात क्लियर हुई, हो गई बात क्लियर। यहाँ पर 800 गुना, यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। आई बात समझ में, यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, 40। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ से। अब यहाँ से काटेंगे हम, तो यहाँ से 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार चला जाएगा। ठीक है, मतलब 20 को डिवाइड 20 से डिवाइड देंगे 40 को तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 से काट देंगे 800 को तो यहाँ पर कितना होगा, 400। ठीक, यहाँ पर क्या बात आ गई, 400 ग्राम। मतलब हमारा जो ट्रिक है वो सफल रहा, वो सही है, ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की ओर, बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है, आपने अगर उसको समझ लिया तो यहाँ पर ये सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। हमने ट्रिक देखा, अब देखेंगे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक, और बहुत ही शानदार है शॉर्ट ट्रिक। कैसी है, यहाँ पर दिया 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है, 40% क्या है दोस्तों, चीनी है। ठीक है, और सब कुछ मिलाने के बाद मतलब चीनी ही मिलाएंगे, चीनी मिलाने के बाद परसेंटेज कितना हो जाता है, 60%। क्या होता है, मिश्रण 60% का हो जाता है। यहाँ पर 800 ग्राम जो दिया है वो मिश्रण दिया है, यहाँ पर चीनी हमने चीनी लिखा, चीनी एक ही इकाई लिखना है, एक ही यूनिट लिखना है, इसके अलावा दूसरी नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि हमने यहाँ पर 800 लिख दिया, मतलब चीनी का जो मिश्रण है लिख दिया, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही यूनिट लेना है पूरे में। ठीक, हमने ले ली 40% चीनी थी पहले मिश्रण में, उसके बाद में कुछ मिलाई चीनी, हमने कितना हुआ, 60% हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि अब आपको समझ में आएगा। हमें नहीं पता हमने कितनी चीनी मिलाई, हम यहाँ से देख ले दोस्तों, हमने 100% यहाँ पर चीनी मिला दी। ठीक, हमने क्या करा, हमने मान लिया यहाँ पर कि 100% हमने चीनी मिलाई है। ठीक है, वही तरीका हमने पहली क्लास में बताया था, वही। इसको यहाँ से माइनस कीजिए, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी, और यहाँ पर मिक्स्ड क्वांटिटी जो हमने मिलाई है। ठीक है, मतलब हमने ऐड की है, एडेड क्वांटिटी लिख देते हैं, एडेड क्वांटिटी। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में थी, मतलब शुरुआती मात्रा, यहाँ पर मिलाई गई मात्रा। ठीक, ये क्यों लिखा अब समझ में आएगा। यहाँ से 100 में से माइनस करेंगे 60 को, तो यहाँ से बचेगा 40। ठीक है, 60 में से करेंगे 40 को माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 20। ठीक, इसको काट देंगे हम, ये रेशियो में आ गया। आगे बात समझ में, रेशियो में आया तो यहाँ से 2:1, ये क्लियर हुआ।
ये बात क्लियर हुई। अब ये जो 2 है ये है हमारी शुरुआती मात्रा जो हमारे पास थी पहले से, और ये क्या दिया हमारे पास जो हम मिला रहे हैं, जो हमारी मिलाई गई है। तो यहाँ पर ये निकला है मिश्रण। तो इस मिश्रण में ये जो 2 दिया है ये किसके बराबर होगा? ये जो 2 दिया है ये इनिशियल क्वांटिटी है, मतलब शुरुआती मात्रा है। मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास? 800 ग्राम। 2 के बराबर क्या हो गया? 800 ग्राम। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? अगर हो रही है तो हाँ बोलते चलना। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 400 ग्राम। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि इसका अनुपात कितना था। इसका अनुपात तो 1 था। किस्मत से हमारे पास 1 ही अनुपात था और 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली? 400 निकली ग्राम। 400 ग्राम निकली, मतलब इसमें 400 ग्राम मात्रा मिलाई जाएगी, तब जाके ये 60% होगा। दोस्तों ट्रिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार और समझ लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है बार बार समझाने में। शुरुआती मात्रा 40%, मिलाई गई मात्रा हमने मान लिया 100%, हो गई कितनी? 60%। इनको माइनस किया आपस में, हमने निकाल लिया रेशियो। रेशियो हमने पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसलिए मैंने रेशियो निकाला। रेशियो से हमने क्या निकाल दिया? इनिशियल मात्रा क्या थी? 2। तो 2 के बराबर 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी हमें? इनिशियल 800। 800 के बराबर रखा 2 को, 1 की वैल्यू निकाली 800। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, 2:3 होता, तो 3 की वैल्यू अगर निकालते तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 1200 हो जाती। 1 दिया है किस्मत से, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 400 ग्राम, जो कि हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तीनों तरीकों से मैंने आंसर निकालना सिखाया और 3 ही तरीकों से सेम आंसर निकला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बेसिक के साथ में ट्रिक आपको डिस्कस करवाई है और आपको मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।